भगवान भी खतरे में आ गए भाजपा की सरकार में, तो हिंदू धर्म बचाना है तो भाजपा को भगाना है। हम हिंदू हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप भी अगर हिंदू हैं तो आपको भी विरोध करना चाहिए। ये हमारे आराध्य का विरोध है और आराध्य देव का विरोध करना देशद्रोह, इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। माफी तो इनके पिताजी भी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? वो कहाँ गए बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? कहाँ गए वो शिवसेना वाले जो एकनाथ शिंदे गुटू वहां बैठा हुआ है महाराष्ट्र में? कहाँ है वो भाजपा के लोग तमाम? इतना बड़ा टपोरी, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा बिल्कुल, जिसने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया है, जिसने हनुमान का, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा टपोरी डायरेक्टर, कौन डायलॉग लिखने वाला मनोज मुंशी शुक्ला, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। अरे भैया, आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या आदि पुरुष फिल्म को लेकर लगातार बवाल मच रहा है। मनोज मुंतशिर जिन्होंने डायलॉग लिखा है उसके ऊपर भी लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं। आरोप है कि राम को रावण बना दिया और हनुमान को न जाने क्या क्या। तो इस बीच जो है कड़ी निंदा हो रही है। आपको बता दें कि यह फिल्म 16 तारीख को रिलीज हुई है। अब सोशल मीडिया में जमकर कमेंट्स चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं, कट्टर हिंदू हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को जो लगातार आदि पुरुष पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुआ तो ये लगा कि हम आदि काल में गए और पुरानी चीज़ें कुछ इतिहास के बारे में बताई जाएगी। लेकिन सबसे बेहद शर्मनाक बात है कि जो लोग हिंदू धर्म के अपने आप को पुरोधा कहते हैं, जो हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, जो हिंदुओं को खतरे में होने की बात कहते हैं, जो हिंदू धर्म को खतरे से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके द्वारा इंसान तो इंसान, अब भगवान को भी नहीं बख्शा जाना, भगवान को भी खतरे में डालना, ये सबसे बड़ा शर्मनाक बात है। आदि पुरुष में हनुमान जी के द्वारा, जो हनुमान जी हमेशा संकट से उबारने वाले हनुमान जी, संकट मोचक हनुमान जी को जिस तरीके से अभद्र शब्दों का चयन, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। अरे भैया, आप क्या साबित करना चाहते हो? कैसा इतिहास बनाना चाहते हो? जिस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में मां सीता के चरित्र को दिखाया गया है, यह हिंदू धर्म का अपमान है। देखिए, बॉम्बे में, मुंबई में हिंदू सेना ने जमकर विरोध किया है। ओम राउत की ये मूवी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा, और यही नहीं बल्कि हिंदू सेना के लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। बॉम्बे में हिंदू सेना उतर चुके हैं। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को मुंह में कालिख पोत लेनी चाहिए। मोदी जी को कहां से ला दे बीच में? देश का प्रधानमंत्री कौन? हिंदू, नरेंद्र मोदी। देश का सूचना प्रसारण मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर। देश में एक बात बताइए, गृह मंत्री कौन? हिंदू। और सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन? हिंदू। सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाता है? सरकार बनाता है। तो सेंसर बोर्ड को कैंची चलाना चाहिए। मुनस्सिर शुक्ला पर एफआईआर दर्ज हो, जेल में बंद किए जाएं। हिंदू है लेकिन डिमांड सुनिए, मनोज मुंतशिर पर कह रहे हैं एनएसए लगवा दीजिए। ओम राउत की फिल्म कह रहे हैं कि उस पे जो आदि पुरुष है, कह रहे हैं उस पे एनएसए लगवाइए, देशद्रोह का मुकदमा कह रहे हैं आप। बिल्कुल, इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ, अरे सुने भाई, हम हिंदू हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप भी अगर हिंदू हैं तो आपको भी विरोध करना चाहिए। ये हमारे आराध्य का विरोध है और आराध्य देव का विरोध करना देशद्रोह। अरे मनोज मुंतशिर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि फिल्म आदि पुरुष में जो डायलॉग उन्होंने की है, लोग कह रहे हैं कि टपोरी डायलॉग है, और अब खबर आ रही है कि माफी मांगने से इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। माफी तो इनके पिताजी भी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? और सुरक्षा मांगी है। काहे की सुरक्षा भैया? अरे खतरा है भाई। कोई खतरा नहीं है, ये जैसे लोगों से खतरा है। इन्होंने जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा फैलाया है और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जी को बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। तमाम लोग, जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के पुरोधा कहते हैं, वो कहाँ गए बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? कहाँ गए वो शिवसेना वाले जो एकनाथ शिंदे गुटू वहां बैठा हुआ है महाराष्ट्र में? कहाँ है वो भाजपा के लोग? तमाम सुरक्षा मिल गई मुंबई पुलिस की तरफ से। देखिए, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचम ना वाली बात है कि ये लोग जानबूझकर, जिस तरीके से पहले तो ये देखा जा रहा था कि सिर्फ इंसान के खतरे की बात कह रहे थे, अब तो ये भगवान भी खतरे में आ गए भाजपा की सरकार में। तो हिंदू धर्म बचाना है तो भाजपा को भगाना है।
हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कम फिल्म हुए हैं जिसका विरोध हिंदुओं ने किया है। खास करके जो राम को लाए, हम उसको लाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के कथित समर्थक मनोज मुंतशिर, ओम राउत जैसे लोग आदि पुरुष तो बनाते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि मां सीता कहां की है। शायद का गला काटते हुए आपने कहीं देखा है? किसी रामायण की आप देखिए, मां सीता का गला काटते हुए दिखाया गया है। किस तरीके से हनुमान जी का क्रोध का तस्वीर, हनुमान रामचंद्र जी के पैरों में चमड़े का चप्पल जूता, ये शोभा देता है क्या? रामचंद्र जी अपनी खराऊ अपने भाई भरत के लिए छोड़कर आए थे। सेम ऑन राउत, ओम राउत और मनोज मुंतशिर, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस ओम राउत ने ये मूवी बनाई है, उनको मालूम ही नहीं है कि मां सीता कहां की है। आप तो बड़े करीब हैं मां सीता के, क्योंकि दरभंगा और नेपाल जनकपुर बहुत दूर का नहीं है मसला। जनकपुर राजधानी थी, जन्म उनका सीतामढ़ी में हुआ, जो दरभंगा से चंद कदमों की दूरी पर है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, आप समझिए। तो हम लोग मिथिला के अभी कहाँ हैं? अरे भाई, तो हम लोग भी तो मिथिला के हैं। मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा है, तो आपको नहीं पता है? तो वही बात कह रहे कि ये देखिए, हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, और ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। तो निश्चित तौर पर भाजपा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नेपाल सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है कि फिल्म यहाँ नहीं चलेगी, निश्चित तौर पर, क्योंकि उसमें कहा गया कि सीता जो है भारत की बेटी है। बिल्कुल, अगर रोक लगाया है तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी नेपाल सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए इस फिल्म को बैन किया जाए, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड को चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, और जो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया है, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, जिसने 100 करोड़ सनातनियों का अपमान किया है, उन पर NSA UPA के तहत धारा दर्ज होना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मनोज मुंतशिर बहुत अच्छे डायलॉगर हैं। आपको कैसे मालूम? दुनिया में चलता है, भारत में बड़े अच्छे डायलॉगर में से आपको इतना बड़ा टपोरी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा मनोज मुंतशिर, बिल्कुल, जिसने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया है, जिसने हनुमान का 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा टपोरी डायरेक्टर, कौन डायलॉग लिखने वाला मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये कालनेमी राक्षस का नाजायज वंशज, जिसने इस तरीके का। अरे ब्राह्मण है, आप भी हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। रावण कौन था? अरे रावण कौन था? मैं पूछ रहा हूँ, रावण कौन था? ब्राह्मण था, लेकिन रावण के कर्म जो थे कुकर्म से भरा था, इसलिए रावण का पुतला दहन होता है। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन राम की पूजा होती है, रावण की नहीं। कृष्ण और कंस का राशि एक है, लेकिन कृष्ण की पूजा होती है, कंस की पूजा नहीं होती। तो साफ है ना, ये जो कालनेमी राक्षस रामायण में प्रभु श्री राम का नाम लेकर, भगवा का सहारा लेकर जिस तरीके से धर्म को बदनाम किया, मनोज मुंतशिर शुक्ला जो कालनेमी का ही वंशज है, तो शामिल गया। इज्जत से नाम लीजिए। गजब की बात कहते। इस सुरक्षा देने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ना, ऐसे लोगों को जेल में जगह होनी चाहिए। राम क्या मतलब है, अगर राम जी को दाढ़ी यहाँ पर दिखाया गया तो इससे क्या नुकसान है, बताइए। हमने दाढ़ी पर सवाल किया? हमने सवाल क्या किया कि जो प्रभु श्री राम वन में नंगे पांव चल रहे थे, उसको चमड़े का जूता चप्पल क्यों बनाया? हमने विरोध किया मां सीता का गला काटने का सिन, हमने मां सीता का अपमान किया अर्धनग्न अवस्था का, हमने अपमान किया जो हनुमान जी बालाजी जो संकट मोचक हैं, तेल तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप का जैसे अपशब्द कहलाने के लिए हनुमान जी ने कभी कहीं अपशब्द बोला है क्या? आप बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव जी, एक हिंदू सनातनी हैं। जैसे उन्होंने लगातार विरोध किया मनोज मुंतशिर शुक्ला का कि वो माफ़ी मांगने से लगातार इनकार कर रहे हैं। हालांकि अब पता चला है कि मुंबई पुलिस के द्वारा जो है, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराया गया है, कह रहे हैं जान का खतरा है। रामायण के साथ छेड़छाड़, आपको मालूम होगा कि पद्मावती मूवी आई थी, छेड़छाड़ का उसमें आरोप की पद्मा जो है पद्मावती के साथ ये सीन नहीं था, वो सीन नहीं था, बाद में उसको सीन कट करना पड़ा। ये मूवी रिलीज हो चुकी है 16 तारीख को। अब कहा जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर स्टार्टिंग में 1-2 दिन में अच्छा धमाल रहा, लेकिन अब जो है मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि पंकज श्रीवास्तव जो कट्टर हिंदू हैं, तिलकधारी हिंदू हैं, उनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं।
क्योंकि ये रामायण की बात है। रामायण जो है दरअसल हिंदू सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई हर पहलू को डेली लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके वचनों पर लोग चलते हैं। शुक्रिया।